साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? ए विकल्प दिया हुआ है हृदय, बी दिया हुआ है यकृत, सी दिया हुआ है वृक्क और डी दिया हुआ है फेफड़ा। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला वृक्क होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? ए विकल्प दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, बी दिया हुआ है रक्त प्लाज्मा, सी दिया हुआ है श्वेत रक्त कण और डी दिया हुआ है प्लेटलेट्स। तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती है? ए विकल्प दिया हुआ है जीवाणु, बी दिया हुआ है कवक, सी दिया हुआ है वायरस और डी दिया हुआ है शैवाल। तो प्रश्न पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कवक के द्वारा बनाई जाती हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, HIV मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? HIV मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए दिया हुआ है मस्तिष्क, बी दिया हुआ है त्वचा, सी दिया हुआ है यकृत और डी दिया हुआ है प्रतिरोधक तंत्र। तो HIV जो है यह मानव शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण है? ए विकल्प दिया हुआ है सिलिका व अन्य पदार्थों का, बी दिया हुआ है अम्लों का, सी दिया हुआ है गैसों का और डी दिया हुआ है धातुओं का। तो कांच की अगर हम बात करेंगे तो सिलिका के साथ इसमें और भी अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, पीतल किससे बना होता है? ए विकल्प दिया हुआ है टीन व तांबा, बी दिया हुआ है लोहा व टीन, सी दिया हुआ है तांबा व जस्ता और डी दिया हुआ है टीन व जस्ता। तो पीतल की अगर हम लोग बात करेंगे तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दर्पण में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? ए विकल्प दिया हुआ है उत्तल दर्पण, बी दिया हुआ है समतल दर्पण, सी दिया हुआ है अवतल दर्पण और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, अतः हमारा
सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, एक हार्स पावर, ये र होना चाहिए था, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 1000 वाट, बी दिया हुआ है 746 वाट, सी दिया हुआ है 1200 वाट और डी दिया हुआ है 560 वाट। तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए है पाटलिपुत्र, बी है कौशाम्बी, सी है वाराणसी और डी है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है समुद्रगुप्त, बी दिया हुआ है हर्षवर्धन, सी दिया हुआ है स्कंदगुप्त और डी दिया हुआ है कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुमारगुप्त हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। साथियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम अनवरत जारी रखेंगे और ये सभी क्लासेस आपको निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करिएगा, ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप इन कक्षाओं का भरपूर लाभ उठाते रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। सप्त सिंधु का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और डी है यजुर्वेद। तो सप्त सिंधु का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? ए है राजगृह, बी दिया हुआ है पाटलिपुत्र, सी दिया हुआ है वैशाली और डी दिया हुआ है अयोध्या। तो महाजनपद काल में मगध की राजधानी की अगर हम बात कहेंगे तो राजगृह थी, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए है ज्योतिष, बी है चिकित्सा, सी है भूगोल और डी है वास्तुकला। तो आर्यभट्ट की बात कहेंगे तो ज्योतिष से संबंधित थे, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 14वें प्रश्न की तरफ। और 14वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चाणक्य को और कौन से नाम से जाना जाता है? ए विकल्प है वासुदेव, बी है भास्कर, सी है चंद्रगुप्त और डी है कौटिल्य। तो चाणक्य को हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, अतः हमारा अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ।
और 15वां प्रश्न है, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? ए विकल्प दिया हुआ है जैन धर्म से, बी दिया हुआ है बौद्ध धर्म से, सी दिया हुआ है वैदिक धर्म से और डी दिया हुआ है सिख धर्म से। तो सुत्त पिटक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुत्त पिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? ए विकल्प दिया हुआ है मौर्य काल, बी दिया हुआ है गुप्त काल, सी दिया हुआ है कुषाण काल और डी दिया हुआ है शुंग काल। तो अजंता के गुफाओं की हम बात करेंगे तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल से संबंध रखती हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? ए विकल्प दिया हुआ है इल्तुतमिश, बी दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, सी दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी दिया हुआ है बलबन। तो कुतुब मीनार के निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका निर्माण इन्होंने प्रारंभ ही करवाया था कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शेष भाग का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने कराया था? पूर्ण इसको इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है ना? तो हमारा सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ए विकल्प दिया हुआ है गुरु अर्जुन देव, बी दिया हुआ है गुरु अंगद, सी दिया हुआ है गुरु नानक देव और डी दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो गुरु नानक देव जी थे, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक की बात कही जा रही है। ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो मुगल वंश के संस्थापक की हम लोग बात करेंगे तो बाबर था। मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने यहाँ पर की थी, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाएगा मुगल शैली का संस्थापक कौन था, मुगल शैली की अगर बात कही जाएगी, मुगल शैली का संस्थापक, तो हमारा उत्तर अकबर हो जाएगा। ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, और हम यह भी कह सकते हैं कि वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। 20वां प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ए विकल्प दिया हुआ है हुमायूं, बी दिया हुआ है अकबर, सी दिया हुआ है शाहजहां और डी दिया हुआ है जहांगीर। तो दीन इलाही धर्म को चलाने वाले अकबर थे, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहें और अपने वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी को बहुत ही बेहतर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।